नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली है, तो वहीं बीजेपी भारी जीत के साथ जो है दिल्ली में सरकार बनाने में कायम हो रही है। बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी ने आंकड़े तोड़ दिए। आपको बता दें कि 27 सालों के बाद बीजेपी दिल्ली में लौट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी, आपको बता दें, शुरुआती रुझानों में जब काउंटिंग बैलेट पेपर से हो रही थी तो आम आदमी पार्टी आगे थी, लेकिन जब ईवीएम से वोट की जो गिनती शुरू हुई उसके बाद से बीजेपी लगातार आगे है। हालांकि अब इस मुद्दे पर जो है केजरीवाल ने भी, जो केजरीवाल कहते थे कि मोदी जी को अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, वही केजरीवाल अब जो है बीजेपी को बधाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने वीडियो जारी करके, वो भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सचिवालय है उसको भी बंद कर दिया गया है, तुरंत उसको बैन कर दिया गया है। किस लिए? बताया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट, जो कंप्यूटर है, जो डेटा, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो, इस वजह से जो है जैसे ही बीजेपी आंकड़ों में आगे निकली, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जो है आंकड़ों के अनुसार कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आ रही है, इसके चलते ही जैसे ही ये कंफर्मेशन आई वैसे ही दिल्ली का जो है सचिवालय उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, क्योंकि डेटा के साथ कोई हेरफेर ना हो पाए। वही देखिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में कैसे अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी को जीत के लिए बधाई दे रहे हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तो ये तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को, कैसे वो बीजेपी को जीत की बधाई दे रहे हैं। लेकिन जीत बीजेपी की हुई है, साथ ही साथ कांग्रेस भी जश्न मनाई जा रही है। कांग्रेस के खेमे से भी जो है जश्न की, खुशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब राहुल गांधी के बीजेपी की जीत से खुश हैं या केजरीवाल की हार से? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल और जवाब ये दिया जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों खुश है, और जवाब ये दिया जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ पंजाब में किया, हरियाणा में किया, कैसे कांग्रेस के वोट कटे आम आदमी पार्टी की वजह से, क्योंकि वो हर जगह उतर जाते। वही सेम चीज जो है राहुल गांधी ने दिल्ली में केजरीवाल के साथ किया है। और इसी को लेकर जब कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा से मीडिया के द्वारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिसने दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली अब उन्हें बर्बाद कर रही है। ऐसे ही वो कांग्रेस से बिलोंग करती हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर उनका ये बयान सामने आया है। तो चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं, बीजेपी जो है दिल्ली में सत्ता बनाने में कायम है। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।